कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव के आने को लेकर के, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये अपने जीवन की, राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो कहते हैं कि ये कॉम्युनल पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम कराती है, ये लोगों को एक दूसरे से लड़वाती है। तो फिर 17 साल से क्यों थे साथ में? 53% से ऊपर हुई है मोकामा में। तो आखिर लोगों ने किसको वोट किया है? कि चाहे जितना भी जातीय समीकरण आप जोड़ लें, जितने भी वोटर को जोड़ लें, आप जिस आधार पर 2020 में जीत करके आए थे, लेकिन ये वोटर जो नए वोटर हैं, जो लंबे समय से जो वोट नहीं कर रहे थे, ये एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा रहा है। दोनों सीटों की अगर बात करें तो लगभग 52.5% की वोटिंग हुई है। मोकामा और गोपालगंज ये दोनों सीट थे जहां पर जो सीधा मुकाबला था वो बीजेपी वर्सेस महागठबंधन था। अब इस बीच हमारे साथ बाबा हैं जो कि सुबह से खबरों पर बने हुए थे, जो पैटर्न चल रहा था वोटिंग का, किस तरह के जो रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों पर इनकी नज़र थी। तो हम इन्हीं से समझेंगे कि इन दोनों सीटों पर जो अब वोटिंग हो चुके हैं, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बहुत अच्छी खासी इसे वोटिंग परसेंटेज माना जा सकता है, क्योंकि आम तौर पे ये देखा गया है कि जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा घट जाता है, लेकिन इस बार अमूमन वही रहा है जो कि आम चुनाव में होते हैं। तो ये गणित क्या कहते हैं, क्या लगता है कि कहीं उलटफेर की संभावना तो नहीं है, या फिर जो पैटर्न चला रहा था वही पैटर्न पर नतीजे रहेंगे? सिद्धार्थ, इस चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही हम लोगों ने एक चर्चा किया था। उस चर्चा में अगर दर्शक देख रहे हैं तो उन्हें पता भी होगा, हम लोगों ने कहा था कि 3 तारीख को वोटिंग होने का मतलब है कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसा अक्सर आप देखने को नहीं मिलता है कि किसी भी उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा हो, चूँकि लोगों को वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की घोषणा हम लोगों ने पहले भी कर दिया था, और अब आपने देखा होगा कि राजनीतिक गलियारा हो या मीडिया जगत हो, सब जगह चर्चा इस बात की है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का कारण क्या था। हम लोगों ने बहुत पहले इस बात बता दिया था कि चूंकि छठ खत्म होगा और उसके बाद 1 तारीख को छठ खत्म हो रहा है, 3 तारीख को वोटिंग है। जो लोग लंबे समय से वोटिंग नहीं कर रहे थे, और खास करके आप जानते हैं कि पलायन का बिहार है हमारा। 17 साल में नीतीश कुमार ने यही उद्योग तो दिया है, पलायन। तो उस पलायन उद्योग से लोगों को फुर्सत जो मिली है, आए हैं अपने गांव छठ करिए। छठ हमारे यहाँ का सबसे महान पर्व कहा जाता है, लोग देश विदेश से आते हैं। वो लोग इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक दिन और रुक गए हैं। एक तो टिकटों का मारामारी चल रहा था, और दूसरा उन्हें मौका मिल गया कि उनको वोट देना है, मतलब एक चुनाव पर। और खास करके गोपालगंज और मोकामा दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग काफी श्रम करने वाले लोग हैं। ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, ये सारे लोग आए हुए थे। तो इससे वोट प्रतिशत बढ़ा है। जहाँ तक बात हम मोकामा की करें तो मोकामा में शुरू से आप देख रहे हो कि मामला जो है सामने सीधी टक्कर है। कहा तो ये जा रहा है कि ये मुकाबला महागठबंधन वर्सेस एनडीए है, लेकिन कहीं नजर आया, आप भी तो गए हुए थे वहाँ, क्या महागठबंधन वर्सेस एनडीए का लड़ाई था? नहीं था। इस लड़ाई को अंतिम समय में एनडीए का जरूर करा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन महागठबंधन की लड़ाई नहीं हो पाई। महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट नजर नहीं आया। और यही वो कारण है जहां बार बार मजबूर होकर के हमें ये कहना पड़ता है कि जो वोटिंग 53% से ऊपर हुई है मोकामा में, तो आखिर लोगों ने किसको वोट किया है? अनंत सिंह को लेकर के भी जिस तरह से आप बात कर रहे थे, तो अनंत सिंह के लिए वोट करने की बात तो लोग कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे गवाही दे रहे थे कि वो सच नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि मताधिकार जो है इसको गुप्त मतदान कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन चुनाव में मतदान के बाद जो लोग निकले हैं उनके चेहरे पर एक भाव जरूर था। उन्हें लग रहा था कि इस बार हम सही ढंग से अपने मतदान का बिना किसी दबाव के कर पाए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। यहाँ पे एक सवाल ये होगा कि जो दोनों जगह की आप बात कर रहे हैं, जो मान लेते हैं कि जो बाहरी लोग आए हैं, तो उनके मन में एक परसेप्शन कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव को लेकर के है। वो बदलाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी भी है,
और बाहर के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को बड़ा पाक साफ, बड़ा अच्छा चेहरा मानते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर जो लोग बाहर में रहते हैं वो बड़ा अच्छा मानते हैं। नीतीश कुमार ने बदलाव किया है, एक माहौल बनाया है, सड़कें बना दी हैं, बड़े बड़े पुल पुलिया बन गए हैं। तो एक तो वो फैक्टर है नीतीश कुमार के चेहरा। दूसरा कि अगर जो बाहरी लोग हैं वो बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे, ये कश्मीर के नाम पे, इन सब सारे मुद्दों पर वो लोग यूनाइट है। तो कहीं ये दोनों फैक्टर भी आमने सामने तो नहीं है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का जवाब आप थोड़ा सा पीछे हट करके नीतीश कुमार के किसी सभा का ले लें तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि 17 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है। हम इस बात से जरा भी इनकार नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार ने एक साफ सुथरे छवि वाले नेता के रूप में अपने 17 साल के कार्यकाल को निभाया है। और यही कारण है कि बार बार उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, क्योंकि पिछले 17 सालों में बिहार फिसड्डी राज्यों में शामिल है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं। बार बार जो सर्वे रिपोर्ट आते हैं वो दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के साथ आज हैं, अब इस बात को हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग सही ढंग से नहीं लें, लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव के आने को लेकर के, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये अपने जीवन की, राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि इस गलती की एक बार सजा उन्हें मिल चुकी है। और एक ही क्लास में बच्चा जब बार बार फेल होता है तो उसे फिसड्डी कहा जाता है। अब इसमें तेजस्वी यादव को एक बेहतर नेता और उनके इस 5 साल के राजनीतिक जीवन को देखने वाले लोग स्पष्ट तरीके से कह रहे थे कि वोटिंग इस आधार पर भी हुए हैं। लोगों ने जो बातचीत शुरू कर दिया है, पिछले 1-1.5 घंटे में जो हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें साफ लोगों ने कहा है कि तेजस्वी यादव को वोट देना हम चाहते थे, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के साथ वो हैं और कब पलट जाएंगे इसलिए हम भरोसा नहीं करते हैं। ये बातें हम जिस मुद्दे पर आना चाहते थे कि नीतीश कुमार के बारे में आपने कहा कि उन्होंने देश दुनिया में एक अच्छे छवि के नेता और बिहार का नाम रोशन किया है, वही नीतीश कुमार उसी तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं और उसी मंच से ये कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था। तो इसका मतलब क्या होता है, ये समझने में बिहार की जनता को और देश दुनिया की जनता को कोई मतलब कमी नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो कहते हैं कि ये कॉम्युनल पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम कराती है, ये लोगों को एक दूसरे से लड़वाती है। तो फिर 17 साल से क्यों थे साथ में? बिल्कुल, ये सवाल बड़ा है। अब इन सारी बातों को लेकर के बिना दिशा विहीन नेता के रूप में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक छवि बनती जा रही है। उनके पास विजन नहीं है और यही विजन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के माथे पर देकर के पूरा खुला छूट देकर के भेजा था। इसका असर पड़ेगा आने वाले समय में। मेरी बात अक्सर होते रहती है, आपसे भी होती रहती है, युवा यूथ से अक्सर जो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में है, कई युवा से बातचीत होती रहती है। देख करके अच्छा लगता है कि आप लोग भी इसमें रिसर्च बहुत सारा कर रहे हैं। उसी रिसर्च का एक परिणाम है कि मैं कहीं सुन रहा था, आप लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही थी, आप थे और नमन मिश्रा जी थे। जी बिल्कुल। आप लोगों ने चर्चा किया था कि आने वाले बिहार की राजनीति में कुछ नए चेहरे हैं जो पुराने चेहरों को वहां से रिप्लेस करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है। दूसरे नंबर पर चिराग पासवान बड़ी मजबूती से खड़े हैं। तीसरे नंबर पर मुकेश सहनी का नाम आ रहा है। चौथे नंबर पर मांझी जी के पुत्र हैं संतोष सुमन, उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा कन्हैया कुमार से लेकर के बहुत लंबी फहरिस्त है। और ये लोग बेहतर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि 5 साल में जिस तरह से परिपक्व हुए हैं तेजस्वी यादव और एक अच्छे मजे हुए राजनीतिक के रूप में वो अपना डिसीजन ले रहे हैं। यही कारण है कि लालू प्रसाद ने उन्हें सारे अधिकार दे दिए हैं। अब गोपालगंज में उन्होंने जो मूव किया, तो आप जानते हैं शुरू से ये बात चर्चा चल रही है कि गोपालगंज में डिसाइड वोटर होते हैं वहां के बस। MY समीकरण वहां बहुत अच्छा है, बड़ा फैक्टर है। लेकिन MY और सवर्ण वोटरों का प्रतिशत जो है एक समान चलता है। अगर 3 लाख वोटर हैं तो आप सीधे 75,000 दोनों में जोड़ लीजिए, 1.5 लाख हो गए। आप जोड़ लीजिए कि लगभग वैश्य समाज के 40,000 लोग हैं, उसमें आप निषाद समाज, सहनी समाज को जोड़ लीजिए, उसमें आप जोड़ लीजिए दलितों को। 3 लाख में 1.5 लाख तो यही हो जाते हैं। बाकी 1.5 लाख में वो है 50% वोटिंग हुई है और 50% वोटिंग में लगभग 5% से 10% तक
वो लोग जो पलायन किए हुए थे, आए हैं, उनका वोट है। तो निश्चित रूप से या तो वो तेजस्वी यादव के लिए वोट किए होंगे, इंटैक्ट वोट गया होगा, एक तरफा वोट गया होगा, और नहीं तो वो जिस राज्य से आ रहे हैं, जिस राज्य में उनको रोजी रोटी दिया है, उस राज्य के नाम पर वोट देंगे। तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी पहले से, ये सबसे बड़ी चीज है। और लोग कह नहीं रहे हैं, न मोकामा में किसी ने कहा है, न आपको गोपालगंज में कोई बोलने के लिए तैयार है। मतदाता मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब जनता भी जो हो गई है, सजग सचेत हो गई है कि हमको क्या करना है, डिसीजन क्या लेना है, वो हम सबको बता के नहीं लेंगे, गुप्त लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग जो एग्जिट पोल कर रहे हैं उसमें हम ये बता रहे हैं कि जो जहां था उसके वहां रहने की संभावनाएं ज्यादा है। लेकिन ये जो 5% से 10% वोटर हैं जो बाहर से आए हैं, दोनों ही क्षेत्रों में ये अंतर पैदा कर सकते हैं। जीत हार का अंतर जितना दावा किया जा रहा है कि मोकामा में आपने सुना होगा कि इस बार 1 लाख पार, उधर दावा किया जा रहा है कि पिछले बार 77,000 वोट था उनको मिला, इस बार 1.5 लाख पार। कारण उसका है कि कहा जा रहा है कि दलित वोटर भी उनके साथ इंटैक्ट हो गया है। ये सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि चाहे जितना भी जातीय समीकरण आप जोड़ लें, जितना भी वोटर को जोड़ लें, आप जिस आधार पर 2020 में जीत करके आए थे, लेकिन ये वोटर जो नए वोटर हैं जो लंबे समय से जो वोट नहीं कर रहे थे, ये एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनके चेहरे पर मुस्कान है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी कि ये जो दोनों सीट है, इस पर जो 5% जो बाहरी वोटर्स हैं, जो कि माना जा रहा है कि जिन्होंने वोट परसेंटेज को बढ़ाया है, उनका वोटिंग मैटर करेगा। और उनकी जो वोटिंग हुई है वो किसके पाले में गई है, अभी ये सब कुछ कहना मुश्किल होगा। ये चुनावी नतीजे बताएंगे कि वो जो 5% जिस वोट की बात हो रही है वो किसके तरफ एक मुश्त गया है, और वो जो मार्जिन होगा इसी को बड़ा या छोटा करेगा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।